छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसीज, नई नई अपडेट्स निकल कर आया। और आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ व्यापम 2023 आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला रहेगा। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ व्यापम 2023 में होने वाली है 23 सबसे बड़ी भर्ती। वो 23 सबसे बड़ी भर्ती जो है कौन कौन से आपको बताऊँगा, 2023 और 23 सबसे बड़ी भर्ती। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट के लिए एक के बाद एक जो है भर्तियाँ, एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट्स निकल कर आएंगे। आप लोगों ने पिछले साल 2022 में देखा होगा फूड इंस्पेक्टर के, मंडी निरीक्षक के, पटवारी के, वैज्ञानिक के और आंगनबाड़ी में बहुत ही ज़्यादा नई नई वैकेंसीज जो है निकल कर आया था। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि वैकेंसीज नहीं आ रहे, लेकिन अब एक के बाद एक जो है नई नई नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। हर 15 महीने में हर महीने में आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आएगा। एग्ज़ाम जो होता है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम्स आज हो रहा है, उसके बाद 2 ही दिन में जो है मॉडल आंसर जो है सीजी व्यापम के द्वारा हो चाहे सीजीपीएससी के द्वारा हो जारी कर दिया जाता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि एक के बाद एक जो है भर्ती होने वाली है। और सबसे अगर हम महत्वपूर्ण पोस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है हॉस्टल अधीक्षक के ही है। जी हाँ, छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के ही सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण पोस्ट है और इसी के चर्चे चारों तरफ हैं। तो 400 पोस्ट जो है निकल कर आने वाला है। जी हाँ, आप में से काफ़ी स्टूडेंट को विश्वास नहीं होगा कि वैकेंसीज नहीं आएगा, लेकिन जो वैकेंसीज नहीं आएंगे ऐसा सोच रहे हैं वही स्टूडेंट एग्जाम्स की अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करेंगे। 400 वैकेंसी जो है, 400 पोस्ट जो है हॉस्टल वार्डन के ही होने वाला है अकेला, जिसमें अगर हम क्वालिफिकेशन योग्यता की अगर हम बात करें 400 पोस्ट निकल कर आएगा। तो इसके लिए सिंपल है, आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, तो आप हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आराम से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी परेशानी जो है नहीं होगा। और एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नए नए वैकेंसीज, नए नए अपडेट्स, नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज, नए नए स्किल डेवलप हो रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट ये भी होगा कि सर हमारे पास कंप्यूटर्स की योग्यता नहीं है तो हम क्या आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप SC ST OBC वाले हैं तो आपको 1 साल की जो है छूट दिया जाता है, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वही जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को इसमें किसी भी तरह से छूट नहीं मिलता। तो इससे अच्छा है कि आप कंप्यूटर्स कोर्स अवश्य रूप से कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के कोर्स में आप ITI कोपा कर सकते हैं, DCA कर सकते हैं, PGDCA, BCA कंप्यूटर साइंस। फिर आप जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आराम से एलिजिबल है। इसके साथ हम आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के लिए 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं, आप इसमें आराम से आवेदन कर पाएंगे। तो एक के बाद एक भर्तियां, एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसीज, नई नई अपडेट जो है निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्स की स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये तो रही हॉस्टल वार्डन के बारे में। इसके साथ आमीन पटवारी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो आमीन पटवारी के कुल टोटल 288 पोस्ट जो है निकल कर आए हैं। जी हाँ, आमीन पटवारी के भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, 288 पोस्ट है। इसकी योग्यता भी आपके हॉस्टल वार्डन की तरह लगभग सिमिलर है। आपका 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। वहीं अगर हम उम्र की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 साल के हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को किसी भी तरह से छूट नहीं मिलता है। 150 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। 1/4 इसमें आपके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा हो सके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से आपको बच के रहना। और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में तो कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर से हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में अकेले जो है 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 50 में से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो यदि आपका कंप्यूटर्स में 50 में से अगर 25 नंबर नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बाकी सब्जेक्ट में आप कितना भी अच्छे नंबर क्यों ना लाए, उससे कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 50 में से 25 नंबर लाना ही लाना है, कैसे भी करके तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर लाने के लिए आप जो परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं, ताकि आपके कंप्यूटर्स के एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाए। इसके साथ जो है पटवारी भर्ती परीक्षा में भी 20 अंकों के प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक के बाद एक भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई अपडेट जो है होने वाला है। अब तो हॉस्टल वार्डन को हो गया, आमीन पटवारी का। वही ADO के पोस्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो ADO का वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और एडीओ की कुल टोटल जो है छत्तीसगढ़ में 250 वैकेंसी 250 पोस्ट जो है होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश से डर लगता है, उन स्टूडेंट के लिए तो एडीओ का पोस्ट जो है काफ़ी अच्छी सौगात है, क्योंकि एडीओ भर्ती परीक्षा में आपके एग्जाम्स में मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश से प्रश्न नहीं पूछे जाते, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश से डरते हैं और उन्हें लगता है कि यार मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश से प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उम्दा होने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप स्टडी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकते हैं, उतना अधिक आप प्रिपरेशन कीजिए, उतना अधिक आप जो है तैयारी कर सकते हैं, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, उतना ही आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें नहीं पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न जो है एडीओ भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पंचायती राज की जानकारी से, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से और पंचायती राज की जानकारी से हिंदी से प्रश्न। सोच सकते हैं कि एडीओ भर्ती परीक्षा में हिंदी से अकेले आपके एग्जाम्स में जो है 25 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के नॉलेज होना, देखिए हिंदी एक ऐसी चीज़ है जो जिसके नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हिंदी के अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप एग्जाम्स में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। हिंदी में आपके पूरा ग्रामर्स व्याकरण पूछे जाते हैं, हिंदी में आपके एग्जाम्स में आएंगे स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी संज्ञा समास मुहावरे लोकोक्तियाँ पठित गद्यांश, से सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो दिल्ली IAS अकेडमी का बुक ले सकते हैं, ताकि आपको हिंदी के प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो एक के बाद एक भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नए नए सौगात, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी स्टूडेंट को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही ट्रैफिक पुलिस का वैकेंसीज होने वाला है। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस और जेल प्रहरी दोनों के जो है छत्तीसगढ़ में 2000 वैकेंसी जो है पोस्ट निकल कर आने वाला है। तो यदि आप ट्रैफिक पुलिस बनना चाहते हैं, जेल प्रहरी बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सौगात हैं। 2000 वैकेंसी जो है ट्रैफिक पुलिस जेल प्रहरी के होने वाला है। तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस बनने के लिए आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। तो देखिए दोनों में ही सैलरी आपको जो है काफ़ी उम्दा मिलता है, बेस्ट सैलरी आपको मिलता है। बस तैयारी कीजिए और कल का इंतज़ार बिल्कुल भी मत कीजिए। आज ही आप लोगों के पास समय, आप ही लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आने वाला समय आपका होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो थैंक यू, अपना ख्याल रखें, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे। धन्यवाद।